आशीर्वाद से जो जो बालक घर में आएगा। बड़ा सुंदर है बालक छोटा, उसको देख करके अजामिल हर समय उसी को गोद में लिए रहता है। नारायण 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 गोद में लिए रहता है। नारायण नारायण मेरा बच्चा नारायण, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है। नारायण थोड़े बड़े हुए हैं तो घर में जब अजामिल रहता तो कोई भी काम कराता है तो नारायण से ही कराता है। बड़े नौजो पुत्र उनसे नहीं कराता। नारायण बेटा जल ले आओ, नारायण बेटा लाओ मेरा भोजन ले आओ, नारायण लाओ मेरे कपड़े ले आओ, नारायण का नाम लेता। इसी प्रकार से अजामिल की उम्र हो गई 88 वर्ष की। 88 वर्ष की उम्र हो गई। अंत समय आया, प्राणों को लेने के लिए आए हैं यमदूत। यमदूत प्राणों को निकालना चाहते हैं तो भगवान के पार्षद आ गए। क्यों? देखिए, मरने के समय यमदूत जब आते हैं तो दिखाई देते हैं। 4 दिन पहले से यमदूत दिखाई देने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना, बेटी को बुला लो, बेटी कहाँ है, और छोटा बेटा कहाँ है, उसको भी बुला लो। सारे परिवार वालों को इकट्ठा क्यों किया जाता है? क्योंकि दिखाई दे रहे हैं यमदूत उसे आगे लेने के लिए। कह नहीं पाता किसी से कि मैं मरने वाला हूं। कुछ लोग जो गुणी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो कह भी देते हैं कि अब अंत समय मेरा आ गया है, तीसरे दिन प्राण छोड़ दूंगा या चौथे दिन प्राण छोड़ दूंगा। उनको आभास हो जाता है। तो काले काले चेहरे वाले जब यमदूतों को देखा तो जोर से चिल्लाया है ये, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ नारायण। बेटे को बुला रहा है, बेटे को पुकार रहा है, और आवाज गई वैकुंठ लोक में। तो भगवान नारायण ने कहा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को रोक दिया। रुको, तुम्हारा अधिकार नहीं है इनके प्राणों को निकालने का। क्यों? अरे अभी अभी आपके सामने नारायण का नाम लिया है कि नहीं, हमारे प्रभु का नाम लिया है कि नहीं? लेकिन ये तो बहुत पापी है। अरे कोई भी पापी हो, लेकिन अंत समय में हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, चाहे किसी भी बहाने से ले रहा है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसे तो हम ले जाएंगे वैकुंठ के लिए। कौन हो आप लोग? हम भगवान के पार्षद हैं। वेद प्रणहितो धर्मो या धर्मस्तद्य पर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभू इति सुश्रुमा। क्या आप लोग जानते नहीं हो, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसने अभी अभी हमारे प्रभु का नाम लिया है। अजामिल बिस्तर पर पड़ा पड़ा दोनों ओर की चर्चा को सुन रहा है। भगवान के पार्षद और यमदूत जो बात कर रहे हैं उसे सुन रहा है। भगवान के पार्षदों ने समझाया तो यमदूत लौट करके गए धर्मराज के पास। धर्मराज से जाकर के कहा कि आप महाराज हमें कहां कहां भेज देते हो हैं? वहां तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर चमकीले वस्त्रों को पहन करके भगवान के पार्षद आ गए और हमको उस पापी के प्राण नहीं निकालने दिए। तो धर्मराज ने यमदूतों को समझाया कि भगवान का जो भागवत धर्म है, भगवान का जो संविधान है, उसे आप लोग नहीं समझ पाओगे। इस सृष्टि में केवल 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान के संविधान को जानते हैं। भगवान कब क्या करना चाहते हैं इसे नहीं जानते। भगवान ने जो संविधान बना दिया उसके बारे में जानते हैं। भगवान कब क्या करना चाहते हैं उसे ये 12 व्यक्ति भी नहीं जानते हैं। संविधान को जानने वाले हैं। स्वयंभू नारद
स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासके वयम्। कौन कौन जाते हैं? स्वयंभू नारद, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, सनत कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और मैं धर्मराज। 12 व्यक्ति हैं जो भगवान के संविधान को जानते हैं। इसलिए एक बात सुनो, जिव्यानवक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयद्वमसतो अकृत विष्णु कृत्या। जिनकी जीव भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करती, उन पर आपका अधिकार है। और जिनकी जीव भगवान के नाम का चिंतन करती है, उच्चारण करती है, उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों का चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिन लोगों का मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जो भगवत सेवा से विमुख हैं, जो पापी हैं, उन पापियों पर तुम्हारा अधिकार है। जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, भगवान के सामने जाकर के मस्तक टेकते हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अजामिल ने सोचा कि मैंने एक बार पुत्र के बहाने भगवान नारायण का नाम लिया तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने के लिए आ गए, मुझे मृत्यु से बचा लिया। अगर मैं भगवान का भजन करूंगा तो मेरी क्या गति होगी? और अजामिल सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए और भजन करते करते भगवान को प्राप्त किया। अब भगवान के पार्षद और यमदूत, इन दोनों का प्रसंग आपने श्रवण किया। हम क्या कर रहे हैं? एक एक पल हम क्या कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है। कितना भी छुप करके करें, आंख बंद करके करें, कमरे में बंद होकर के करें, कुछ भी छुपा नहीं, सब लिखा जा रहा है। 7 कोठरियों के बीच जाकर के बंद हो जाओ, वहां भी शुभ या अशुभ जो भी कर्म करोगे वो सब लिखा जा रहा है। तो बढ़ा लेते हैं, सब चौथो कर लेते हैं। गाइए सब लोग मिलकर के। बहुत प्राचीन भजन है और सब माताओं को तो याद होना चाहिए, याद होगा सब माताओं को। तो मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का दाता, मेरे दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, ऐसा ही फल पाता मेरे दाता
क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सभी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी लेन देन की प्यार रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की प्यार रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पाप की नाम डुबाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया का वो, इसीलिए तो दुनिया का वो नगर सेठ कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
देखने वाला, उसकी तेज नजर से प्यारे हो, उसकी तेज नजर से प्यारे कोई नहीं बच पाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जो कोई जैसी करनी करता हो, जो कोई जैसी करनी करता वैसे ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसे ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। बोलिए। प्रसंग को सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज से बहुत सुंदर और बहुत अजीब प्रश्न किया। हे गुरुदेव, एक बात बताइए, भगवान देवताओं का पक्ष क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, न उनका कोई अपना है न कोई पराया है। फिर भी जब भी कभी आते हैं तो देवताओं की पक्ष लेकर के क्यों आते हैं और राक्षसों का वध क्यों कर डालते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं, फिर भी समझा रहा हूं। काम से, राग से, द्वेष से जो भी पुरुष जिस तरह से भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसके उसी भाव की पूर्ति कर देते हैं। एक बात और है परीक्षित, देवता तपस्या करते हैं भगवान की, वरदान प्राप्त कर लेते हैं और भोगों में लग जाते हैं, परंतु राक्षस भगवान की तपस्या करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, फिर भी भगवान से शत्रुता का भाव बनाए रखते हैं। ये राक्षसों का स्वभाव है, भगवान से द्वेष करना। देवता भले ही भोग में लग जाते हैं, स्वर्ग में देवता भोग भोगते हैं, वहां कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, जो मांगो वही मिल जाता है, अमृत है। देवता भले ही भोग में लग जाते हैं, लेकिन रहते हैं प्रभु की शरण में, प्रभु के चरणों में। और ये राक्षस प्रभु से सदैव शत्रुता मानते रहते हैं, गायों को सताते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, यज्ञों को भंग कर देते हैं, कथाओं को भंग कर देते हैं। ये राक्षसों का काम है। समझ में आ रहा है परीक्षित? जो भगवान से विरोध करता है, भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, उसका उद्धार करते हैं। और यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा प्रसंग में ले जाते हैं। परीक्षित एक दिन सनकादिक चारों भाई, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई बैकुंठ में गए भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। ये बेरोक तो कहीं भी आते जाते हैं, इनको कोई रोकता नहीं। एक दिन जब दर्शन करने गए तो अचानक भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय, इन दोनों ने इनको रोक दिया। और जैसे ही रोका तो सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, क्यों? भगवान
और भक्त को मिलने से रोक रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो, भक्त को भगवान के पास नहीं जाने दे रहे हो। अब तुम यहां रहने लायक नहीं हो, ये स्थान, ये पद तुम लोगों के लायक नहीं है। जाओ, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ, जाओ। ये शाप दे दिया। भगवान नारायण आए, ठीक किया आपने जो शाप दे दिया इनको। ये भक्त और भगवान को मिलने नहीं दे रहे हैं, ये अपराध किया है इन्होंने, इनको भोगने दो अपराध। शाप को धारण किया। जय और विजय ने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए। भगवान ने 12 का रूप धारण करके, अवतार धारण करके पृथ्वी को लाने के लिए यह रूप धारण किया था। वहां हिरण्याक्ष आ गया बीच में युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और हिरण्यकश्यपु को जब ये पता चला कि नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया है, बस उसी दिन से भगवान से द्वेष करने लगा और प्रतिज्ञा की, अरे ओ नारायण, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं एक दिन तेरी गर्दन काट कर तेरे रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तब जाके मुझे शांति प्राप्त होगी। और उसी दिन से हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। कोई भी क्षण, कोई भी दिन उसका ऐसा नहीं जाता है जो भगवान को याद नहीं करता। हिरण्यकश्यपु बड़ा बलवान है, क्यों भगवान के पार्षद हैं। तीनों लोक 14 भुवनों पर अपना अधिकार जमा लिया, इसने अधिकार प्राप्त कर लिया और सबको आज्ञा दे दी। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीप यत वृक्षतः। जहां जहां गाय हैं, ब्राह्मण हैं, वेद हैं, वर्णाश्रम हैं, तुम उन देशों में जाओ, उन जिलों में, जनपदों में जाओ, उनको सबको उजाड़ डालो, नष्ट कर डालो। ये आज्ञा अपने दूतों को हिरण्यकश्यपु ने दी। हवनों को बंद करा दिया गया, गायों को, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यपु सोचता है मन में कि मैं अपने भाई के प्रतिशोध का बदला कैसे लूं। एक दिन अपनी पत्नी कयादु को बुलाया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कह, देवी देखो, हम जा रहे हैं वन में तपस्या करने के लिए। पूरे राज्य की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, हम आपको सौंप करके जा रहे हैं ये राजभवन, और हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। पत्नी को समझा करके गए हैं तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु, तो जंगल में जाकर के दारुण तपस्या करने लगे हैं। सते पे मंदर द्रोण्या, सते पे मंदर द्रोण्या, तपः परम दारुण, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टिः, पादांगुष्ठा श्रितावनिः। मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर के ऊपर को दोनों हाथ उठा लिए, अंगूठे के एक पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गया और तपस्या करने लगा। तपस्या आरंभ की। किसकी तपस्या कर रहा है? ओम ब्रह्माय नमः। क्योंकि विष्णु भगवान से तो द्वेष है, नारायण से द्वेष है। ओम ब्रह्माय नमः। राक्षस जब तपस्या करते हैं तो देवताओं में खलबली मच जाती है। देवताओं में खलबली मच गई। देवगुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे,
गुरुदेव ये तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या अगर सफल हो गई तो किसी भी देवता को जीवित नहीं छोड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके आए। जहां ये तपस्या कर रहा है ना, बराबर के वृक्ष पर आकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोलता है, ओम ब्रह्माय नमः। और तोता बने हुए देवगुरु बृहस्पति जी बोलते हैं, ओम नारायणाय नमः। और ये प्रतिक्रिया चल रही है, नीचे से आवाज आती है, ओम ब्रह्माय नमः। ऊपर से आवाज आती है, ओम नारायणाय नमः। इसके कानों में आवाज गई कि ओम नारायणाय नमः ये कौन बोल रहा है। ऊपर तो देख ही रहा था, दृष्टि डाली तो देखा कि तोता बोल रहा है। नीचे से पत्थर उठाया, मारा फेंक करके। एक बार तो उड़ गई, फिर आकर के बैठ गए। फिर से वही प्रारंभ हुआ, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायणाय नमः। बार बार यही प्रतिक्रिया है। आज मन में विचार किया कि हम घर से जब चले थे तो मुहूर्त देख करके नहीं चले थे, अच्छे मुहूर्त से नहीं चले थे। ये तोता बार बार आकर के हमारी तपस्या में विघ्न डालता है, चलो घर को चलते हैं। और तपस्या अधूरी छोड़ करके ये घर को वापस गया। सामने राजभवन में पहुंचा तो पत्नी मिली है। पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि आप तो तपस्या करने गए थे, इतने शीघ्र कैसे लौट करके आ गए। कायदू का हाथ पकड़ा, आओ आओ बताते हैं बताते हैं। अंदर ले गया, बताया प्रसंग। कयादू प्रसन्न हो गई। अपने पति के मुख से भगवान नारायण का नाम सुना, ओम नारायणाय नमः ये मंत्र सुना अपने पति के मुख से, तो प्रसन्न हो गई। गर्म पानी किया, गर्म पानी से स्नान कराया। स्नान करा रही है, पूछती जा रही है कि वो तोता क्या बोल रहा था। वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाते पूछ रही है कि तोता क्या बोल रहा था। बार बार स्नान कराते समय, वस्त्र पहनाते समय, भोजन कराते समय बार बार एक ही बात को पूछ रही कि वो तोता क्या बोल रहा था। पूरे 108 बार एक माला पूरी करा दी, ओम नमो नारायण। पूरी एक माला करा दी। रात्रि विश्राम। और जानते हैं एक माला जो की है हिरण्यकश्यप ने, उसकी क्या परिणति हुई कि माता कयादू के गर्भ में जो बालक आया वही भक्तराज प्रहलाद कहलाया। हिरण्यकश्यप दोबारा से फिर जाते हैं तपस्या करने के लिए। तपस्या सफल हुई। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। मुझे एक वरदान दे दो कि मैं किसी के हाथ से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं है, ये वरदान हम नहीं दे सकते। जयकारा शेरावाली का।